जय हिंद आप सभी को। आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी 1 मई के जो शिफ्ट में पेपर हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में उसके जीएस को एनालिसिस करेंगे। पहला प्रश्न आपका पूछा गया था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य किस पे आधारित था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो आपकी शुरू हुई थी 1951 से 1956 तक चली थी और सबसे पहले इस पर प्राथमिक स्तर कृषि पर जोर दिया गया था और दूसरा वाले में विनिर्माण यानी औद्योगिक क्षेत्र पर दिया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा कृषि आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना जो थी क्या आधारित थी, आपकी कृषि पर आधारित थी। पंचवर्षीय योजना के बारे में और थोड़ा सा अन्य तथ्य जान लेते हैं। पंचवर्षीय योजना 1 जनवरी 2015 से इसको नीति आयोग कर दिया गया। जब भाजपा की सरकार आई नरेंद्र मोदी की तो उसको बदल दिया गया, नीति आयोग कर दिया गया। तो 1 जनवरी 2015 से इसका नाम नीति आयोग कर दिया गया। और इसमें जो आपके मॉडल हैं, हेराल्ड रोमर मॉडल है या महालनोबिस मॉडल है, इस मॉडल को आप लोग 2 बार देख लीजिएगा। जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना में आपके कौन कौन से बांध बने थे, इसको भी आप लोग देख के जाइएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। किसी राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। देखिए इसमें पूछ रहा है ना, किसी राज्य की मंत्रिपरिषद यानी पूरा टोटल उस राज्य में जितने भी मंत्रिपरिषद होंगे कुल टोटल ये उस क्षेत्र कुल टोटल ये जो होता है मंत्रिपरिषद कुल सीट की जो जितनी भी सीटें, मान लीजिए जैसे उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं तो मंत्रिपरिषद जो होगी ना 15% से ज़्यादा नहीं होगी। 403 का अगर आप 15% निकालेंगे तो लगभग 60, 68, 65 जाएगा। तो चाहे राज्य की बात हो चाहे केंद्र की बात हो, मंत्रिपरिषद पूरा टोटल 15% से ज़्यादा नहीं होगी। तो अगर पूछ रहा है सामूहिक रूप से, तो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। 80 में यही फैक्ट उसमें लगता है। केंद्र वाले में वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लेकिन अगर व्यक्तिगत पूछेगा, व्यक्तिगत किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो राज्य में रहेगा तो राज्यपाल के प्रति और केंद्र में रहेगा तो राष्ट्रपति के प्रति। यहाँ सामूहिक पूछा तो सामूहिक विधानसभा और व्यक्तिगत पूछता तो यहाँ पे राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान में कौन सा अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार है। पहला शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध आपका अधिकार दिया है 23 से लेकर 24 तक, जिसमें बलात्सरम है, गैर मजदूरी कराना, जबरदस्ती किसी को काम पर ले जाना या 13-14 साल से कम बच्चे को किसी काम पर रखना कारखानों और खानों में, तो ये निषेध है। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में दिया गया है। शिक्षा का अधिकार आपका दिया गया है। निजता का अधिकार आपका दिया गया। निजता का अधिकार आपका है अनुच्छेद 21 में। अगर जीवन की बात करेगा तो ये निजता का अधिकार, आपके सोने का अधिकार, तो ये सब इसी में आएगा, निजता के अधिकार में ही आएगा। धर्म का अधिकार आपका दिया है 25 से लेकर 30 तक के बीच में जो आपका है धर्म का अधिकार दिया गया अनुच्छेद में। तो इसका सही उत्तर होगा निजता का अधिकार, ये अनुच्छेद 21 होगा। आर्टिकल कौन सा होगा 21। एक क्वेश्चन और इसमें बहुत फेमस है संविधान में, बार बार वो पूछता जाता है ना कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में जो हुआ था उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। एक बार किसी न किसी शिफ्ट में कंफर्म पूछेगा ही। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला किन 3 राज्यों की त्रिसीमा पर स्थित है। 3 राज्यों की सीमा जहाँ पर मिलती है वहीं पर नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की सीमा है और ये तीनों राज्यों में है। तो नीलगिरी की सबसे ऊंची जो चोटी है आपका दोदा बेट्टा, लगभग इसकी ऊंचाई जो है 2695 मीटर के समथिंग है। और इसी पर कार्डेमम और इलायची की पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। और नीलगिरी की पहाड़ी की जो श्रृंखला है 3 राज्य कौन कौन से आपके, तो केरल है, कर्नाटक है और तमिलनाडु है। इन्हीं 3 राज्यों में पाई जाती है सीमा नीलगिरी की। और सबसे उसकी चोटी जो ऊंची चोटी है वो है दोदा बेट्टा, लगभग 2695 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। इसी नीलगिरी पर्वत पर कार्डेमम और इलायची की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं।
निम्न में से कौन सा वेद बुरी आत्मा, बीमारी, टोना टोटका और जादू के लिए जाना जाता है? तो ऋग्वेद अगर आपको देखेंगे तो पूरा टोटल इसमें हम देखते हैं कि पूरा धर्म से रिलेटेड इसमें दिया, सबसे ज़्यादा 1028 सूक्त हैं। फिर कौन सा देवता, कौन सा ऋग्वेद किसको समर्पित है, ऋग्वेद में कौन क्या किसको समर्पित है, सब कुछ दिया गया। टोटल ये भक्ति और धर्म से रिलेटेड है। इसमें देखेंगे सामवेद, भारतीय संगीत का जनक अगर पूछेगा तो सामवेद को कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को। और इसमें जादू टोना टोटका पूछेगा तो आप इसका बताएंगे अथर्ववेद होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? अथर्ववेद। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? 1947 में देखिए 3 जून 1947 इसको माउंटबेटन योजना भी बोला जाता है। और इसी माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया था। तो ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, 3 जून, इसे माउंटबेटन योजना भी कहते हैं। 3 जून 1947 को ये पारित हुआ था, तो इसे माउंटबेटन योजना कहते हैं। 3 जून 1947। जब उस समय 1947 में जब भारत स्वतंत्रता जब भारत को मिली, तो उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो क्लाइमेट एटली थे। ये लेबर पार्टी से थे। कौन से पार्टी से थे? लेबर पार्टी से। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। शोभन्ना नारायण किस, देखिए नाम में कंफ्यूजन ना हो, कहीं सोवन्ना लिख देगा तो कहीं शोभन्ना नारायण लिख, किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो आपका जो शोभन्ना नारायण है ये आपके कथक से हैं। किससे फ्रेंड? कथक से संबंधित हैं। भारतनाट्यम में आप देख लीजिएगा कौन कौन से कलाकार हैं। फिर कथकली में देख लीजिएगा कौन कौन से कलाकार हैं। उड़ीसी में देख लीजिएगा। देखिए कथक में एक चीज़ कॉमन है, जितने भी महाराज लगे होंगे, महाराज जैसे लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, ये सभी कथक में आएंगे। राज्य की विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? राज्य की विधानसभा को भंग करने का अधिकार आपका राज्यपाल के पास है, लेकिन सलाह कौन देगा इसको? किससे पूछकर भंग करेगा? मुख्यमंत्री के कहने पर। कालिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो कालिंग महोत्सव आपका उड़ीसा में मनाया जाता है। यहाँ पर एक फेमस पार्क, एक फेमस अभ्यारण्य है भीतरकनिका। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मगरमच्छ वाइल्ड लाइफ वाले जीव जंतु यहाँ पाए थे। भीतरकनिका उड़ीसा में भी है। चिल्का झील आपकी उड़ीसा में ही है। पंचवर्षीय योजना का कौन सा लक्ष्य सीधे जनता और नागरिकों के जीवन स्तर और न्याय से संबंधित है? विकास से, आधुनिकीकरण से, समानता और आत्मनिर्भरता से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, समानता से। देखिए प्रश्न, देखिए फ्रेंड्स, कुछ कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आप उसको गेस करके मार सकते हैं, आप अपनी समझ से उसको हल कर सकते हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे तो समानता इसमें ज़्यादातर होगा। सब एक जीवन में अगर कोई जीना चाह रहा है, कुछ करना चाह रहा है, जो समाज में किसी में रह रहा है, तो भले से वो गरीब हो या अमीर हो, लेकिन वो ये सोचेगा कि हमें समानता का अधिकार मिले। तो जैसे वोट डालने का अधिकार आपका समानता का अधिकार है। विधि के समक्ष आपका समानता का ये अधिकार है। अनुच्छेद 16 आपका जो है अवसर की समानता, ये भी आपका समता का ये अधिकार है। तो ये यहाँ पे संविधान में क्लियर कर दिया गया। जो अनुच्छेद 14 से 18 है ये समता का ही अधिकार है। तो इसमें जो है आपका समानता का अधिकार होगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, समानता का अधिकार। कपड़ा उद्योग में कौन सा रसायन कपड़े को रंगने सफेद हटाने के लिए उपयोग किया जाता है? देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट का जो रासायनिक नाम, ये सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, यानी खाने का सोडा भी बोलते हैं। इसका सूत्र होता है NaHCO3 NaSCO3 10H2O। ये बेकिंग सोडा, इसे खाने का भी सोडा बोलते हैं, और इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ब्लीचिंग पाउडर को आपको इसको बोलते हैं कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, Ca। इसका सूत्र होता है CaCO2। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है। सोडियम कार्बोनेट आपका Na2CO3 होता है। इसको धावन सोडा भी बोलते हैं, जो कपड़े धोने के लिए उपयोग किया था जो पाउडर। और कैल्शियम कार्बोनेट
ये कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट जल की कठोरता के लिए दोनों जाने जाते हैं। लेकिन रसायन कपड़े को रंगने और श्वेत हटाने के लिए इसमें ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। और ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल जल को, पेयजल जो होता है उसको शुद्ध करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका खासकर उपयोग जो है बरसात के समय में लोग करते हैं। हैंडपंप में जब पानी हो सकता है दूषित हो जाता है, वाटर लेवल ऊपर आ जाता है, तो उस समय दूषित होता है, तो लोग ब्लीचिंग पाउडर उसमें डालते हैं। निम्न में से हिंदी सिनेमा में कौन रॉक एंड रोल लाने वाले पहले निर्देशक थे? तो रॉक एंड रोल लाने वाले पहले निर्देशक आपके थे राहुल देव बर्मन। इसका सही जवाब होगा राहुल देव बर्मन। बस फ्रेंड्स, मुझे 10-12 क्वेश्चन आज मिले हैं, और कल से हम पूरा टोटल आपको एनालिसिस करा देंगे। 10-12 क्वेश्चन यही थे हमारे पास। अब कल जो भी आएगा तो हम आपको तीनों शिफ्टों का एनालिसिस करा देंगे। जय हिंद फ्रेंड, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।